नमस्कार। आज के इस कैबिनेट मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही डायस पर मौजूद मुख्य सचिव बिहार, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय समेत मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ और अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज मंत्रिपरिषद में एक महत्वपूर्ण एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य के अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कास्ट बेस्ड सर्वे कराने के संबंध में मैं अनुरोध करता हूं माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से कि संबंध में हमारे प्रेस को ब्रीफ करें। आज राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। गणना के इस कार्य को फरवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रहेगा और जाति आधारित गणना की प्रगति से समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को अवगत कराया जाएगा। इतने बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। मैं अब अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय श्री एस सिद्धार्थ से अनुरोध करता हूं कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में मीडिया को अवगत कराएं। सिद्धार्थ जी प्लीज। वो मैंने आपको बता दिए हैं और आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य यही है। बाकी सारी जो उसकी डिटेल्स हैं, जो प्लानिंग है, वो सब चल रही है, समय समय पर मीडिया को बताया जाएगा। आज की ब्रीफिंग का उद्देश्य यह है कि कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो आपको बता दिया जाए, सो वो बता दिया गया। सिद्धार्थ जी, अन्य बिंदुओं पर, अन्य निर्णयों पर प्रकाश डालें। अच्छा, आज मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग के प्रस्ताव बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो प्रस्ताव है गृह विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें एक बिहार गवाह सुरक्षा कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिसके संचालन से हमारे गवाहों की सुरक्षा, गवाहों पे खर्च, उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दूसरा एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का है। श्री विनोद कुमार तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कोच गया को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया। तीसरा नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27(2) को संशोधन एवं बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 22 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत एक छोटा सा संशोधन इस नियमावली में किया गया। पूर्व में जो निर्वाचन की तिथि तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम निर्वाचक सूची में जोड़ सकता था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जब निर्वाचन की अधिसूचना हो जाती है तो केवल अधिसूचना की तिथि तक ही वे अपना नाम जोड़ सकेंगे। इसके साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज अंचल में करीब 1.74 एकड़ भूमि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया।
बिहार विशेष, आपको जानकारी होगा कि बिहार में सर्वेक्षण का कार्य जारी है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे जो कर्मी हैं कि सेवा अवधि 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 की गई और इसके अंतर्गत जो व्यय अनुमानित है उसमें 8 अरब 80 करोड़ 49 लाख 41 हजार रुपये का प्रावधान किया गया। तो यह स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त एक भारत सरकार का कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत चालू योजना 4 वर्ष के लिए विस्तारित की गई। 2022-23 से 2025-26 तक के लिए यह योजना विस्तारित की गई। इसके अंतर्गत 97 करोड़ 19 लाख 39,824 करोड़ प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत जो हमारे अभिलेखागार हैं, हमारे नक्शों के स्कैनिंग है, डिजिटाइजेशन का कार्य है, प्रशिक्षण कार्य है, इसके अंतर्गत व्यय हो सकेगा। कृषि विभाग का एक प्रस्ताव आया जिसमें वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य योजना अंतर्गत जो बीज वितरण कार्यक्रम है, बीज उत्पादन योजना है, उसके अंतर्गत 150 करोड़ 98 लाख 78,760 रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सीड रिप्लेसमेंट का कार्य चलता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सीड अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि सीड रिप्लेसमेंट रेशो राज्य में मेंटेन रहे। टूरिज्म से संबंधित एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया। इसके अंतर्गत जो वे साइड एमिनिटीज, जो मांग बड़े दिनों से रही है कि हमारे जो वे साइड एमिनिटीज हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के वे साइड एमिनिटीज हैं। एक है प्रीमियम मार्गीय सुविधा जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एक है स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा और एक बेसिक मार्गीय सुविधा। ये 3 प्रकार के जो वे साइड एमिनिटी है उसका निर्माण किया जाएगा और वर्तमान मार्गीय सुविधा का भी उन्नयन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रोड हैं, रोड साइड एमिनिटीज़ हैं विभिन्न टूरिस्ट प्लेसेस में, उसमें टॉयलेट्स रहेंगे, उसमें आपके रेस्टोरेंट रहेंगे और उसमें अनुदान का प्रावधान है। 50% अनुदान 50 लाख, 35 लाख और 10 लाख और 20 लाख, इन चारों प्रकार के वे साइड एमिनिटीज़ में दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा मानक जो नक्शा है उसके आधार पर ये वे साइड एमिनिटीज़ निर्मित किए जाएंगे और हम ये सब्सिडी उनको देंगे। इसमें टॉयलेट का साइज़ कितना होगा, इसमें रेस्टोरेंट का साइज़ कितना होगा और क्या क्या सुविधा ये वे साइड एमिनिटीज़ में होंगी, इसकी पूरी व्यवस्था और जानकारी हम लोग देंगे। हम लोगों ने ये मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण एजेंडा, जो बहुमंजिले इमारतें हैं, भवन हैं, उसमें जो आग लग जाती है, बड़े ऊंचे ऊंचे भवन आजकल बन रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए 9 क्रेन और 9 जो हाइड्रोलिक क्रेन्स है, प्लेटफॉर्म क्रेन है, उसके क्रय की स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 62 मीटर ऊंचाई 2 यूनिट, 52 मीटर ऊंचाई 2 यूनिट और 42 मीटर ऊंचाई 2 यूनिट, ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल एरियल लैडर इसको कहा जाता है, टर्न टेबल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्न टेबल एरियल लैडर। और इसके अंतर्गत हम लोग को व्यय का प्रस्ताव है 44 करोड़ 40 लाख। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। तो ये 6 जो प्लेटफॉर्म है ये क्रय किए जाएंगे। महान शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, इसकी स्वीकृति दी गई। और अंत में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्था चिकित्सा सेवा नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनकी सेवा नियमावली कैसे नियुक्ति होगी, कैसे प्रमोशन होंगे, कितने कितने डिपार्टमेंट होंगे, और ये पूरी सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। तो यही एजेंडा है जिनकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई।